जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये जो तस्वीरें हैं ये है कांग्रेस भवन हिसार की, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपको जो कांग्रेस के जो नेता उनकी तस्वीरें नजर आ रही होगी। एक मिनट भाई साहब, थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, थोड़ा मोबाइल बंद करिए भाई। ये मोबाइल बंद कर देगा, पीछे पीछे बार बार दुकान चालू पीछे लोग एक मिनट भाई साहब प्लीज, 5 मिनट के लिए रिक्वेस्ट है, फिर आप गप्पे मारेंगे ना हम भाई। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब ने गरीबों को 100 गज के प्लाट, यानी कि लगभग 700 प्लाट जो दिए हैं, और ये भी कहा है कि हम गरीबों के हित के अंदर योजना लेके आए। शायद सैनी साहब को इस बात का ज्ञान ना हो, गरीबों को प्लाट देने की स्कीम कांग्रेस पार्टी की थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 3,82,000 गरीब परिवारों को 3 लाख गरीबों को प्लाट और दे रहे थे, जिनकी निशानदेही हो चुकी थी, और उसके 1,000 गरीबों को प्लाट दिए। 2 रुपए किलो राशन डिपो के माध्यम से गेहूं देने का काम किया, 3 रुपए किलो चावल देने का काम किया, 20 रुपए किलो दाल देने का काम किया। 10 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों के घरों के अंदर फ्री पाइपलाइन बिछाने का काम किया, टंकी लगाने का काम किया, और 200 लीटर की फ्री पानी की टंकी देने का काम किया। आदि अनेकों ऐसे गरीबों के हित के अंदर योजनाएं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लागू की, और बड़े शर्म से कहना पड़ता है, ये निकम्मी सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में 2014 से आते ही सबसे पहले उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी की गरीब की हित की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को बंद करने का काम किया। प्लाट जो थे, प्लाट ना देने की योजना ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल सरकार सोई हुई थी, 10 साल के अंदर फली नहीं फोड़ी। ये अपनी आगामी विधानसभा चुनाव में हार को देखते हुए और चुगड़ा साहब को देखते हुए जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने योजना बनाई थी, जो गरीबों को प्लाट दिए थे, जो निशानदेही की हुई थी, उसी के अंदर कुछ प्लाटों को लेटर दिए गए हैं। ये स्थिति है जो जनता को गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश है। और मैं आपको बताता हूं, आपके आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बनने जा रही है। और मैं बताता हूं, जिस प्रकार हमने जो कहा वो किया। 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। आप हमारा घोषणा पत्र देख लीजिए, एक भी ऐसी घोषणा बता दीजिए जो हमने की हो वो पूरी ना हुई है। घोषणा से भी ज्यादा काम किए। मैं यही बताना चाहता हूँ, 100 गज के जो प्लाट है, लाखों जो लोग रह चुके गरीब, उनको प्लाट भी देंगे और 2-2 कमरे का मकान भी उनको बना कर देंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी आईडी लोगों को लाइन में लगा दिया।
परिवार पहचान पत्र, जिसका नाम परिवार पहचान पत्र है, वो लागू कर दिया। पोर्टल सरकार खेल रही है किसान के साथ, आड़ती के साथ, मजदूरों के साथ, तीनों वर्ग पोर्टल के नाम पर दुखी है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार बनते ही और पहली कलम यानी कि दूसरी कलम, पहली कलम में 3 बात मैं कहने जा रहा हूं। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मेरी हाई कमान से लगातार बात हो चुकी है और हम उसमें हमारा घोषणा पत्र में भी डालेंगे प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र, ये पोर्टल का गेम पहली कलम से खत्म करेंगे, वो हरियाणा में नहीं रहेगा। दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी से किसी से बात कर लो, उनके पास कोई मुद्दे की बात नहीं, भाई को भाई से लड़ाने के सवाई मुझे किसी प्लेटफार्म पर कि मुख्यमंत्री के सामने बिठा लेना, कि पूरे मुख्यमंत्री के सामने बिठा लेना, ना महंगाई की बात करेंगे, ना बेरोजगारी की बात करेंगे, ना शिक्षा चिकित्सा की बात करेंगे, कोई मुद्दे की बात नहीं करेंगे, सीधा लोगों को गुमराह करने की बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब से हरियाणा में देश में केंद्र की सरकार आई है, भाजपा सरकार आई है, मोदी सरकार आई है और महंगाई लाई है। जो दाल 50 रुपए किलो होती थी वो 130 रुपए किलो है। जो सरसों का तेल 55 रुपए लीटर होता था वो लगभग 140 रुपए लीटर है। जो आपके सामने जो दूध हमारे समय में 21 रुपए लीटर होता था, आज 70 रुपए लीटर वो दूध है। सब्जी फल के दाम पहले से 2-3 गुना आपके सामने बढ़ गए। गरीब आदमी क्या खाएगा? गरीब आदमी का मुंह का निवाला अगर किसी ने छीना है, इस निकम्मी झूठी भ्रष्ट सरकार ने गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। और एक बात और कह जाता हूं, सरकार आने पर जो हमने पुरानी योजनाएं लागू की थी वो पूरी योजनाएं हम फिर लागू करेंगे। उसके साथ 500 रुपए रसोई गैस सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री, 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन और सबसे बड़ी बात इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति देंगे। और इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने का हमारा काम रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी। 2,07,000 आज भी सरकारी पद खाली पड़े हैं और हुड्डा साहब ने आपके सामने हर मंच पे घोषणा भी की है, वो सरकारी पद भी भरने का काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। आज हमारा पढ़ा लिखा युवा, उच्च शिक्षा प्राप्त किया हुआ युवा पीएन तक की नौकरी के लिए धक्के खा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात इस सरकार के लिए हो नहीं सकती। आप पूरा लोकसभा चुनाव देख लो, पूरे लोकसभा चुनाव में मोदी जी का, और छोड़ो आप, मोदी जी का भाषण सुन लो, अमित जी का भाषण सुन लो और हमारे खट्टर बाबा का भाषण सुन लो, एक भी बात जनता हित की करी हो। यूं कहा हो हम महंगाई कम करेंगे, हमने महंगाई कम करी है, या यूं कहा हो हमने प्राइवेट सेक्टर के अंदर, यूं कहते थे प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से 75% युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, गिनती कर लो, 1 2 3 फिर लगा लो 75, 3 भी आदमी को नौकरी दियो, आमने सामने बिठा लेना। नौकरी देने के बजाय हरियाणा के अंदर लाखों लोगों की, युवाओं की नौकरी छीनने का काम किया है। जहां मैं बैठा हूं ये कॉटन का हब है, जहां मैं बैठा हूं गवार का हब है, दाल का हब है। 80% हमारी दाल की फैक्ट्रियां बंद हो गई। गवार की फैक्ट्रियां जो हमारे हुआ करती थी, सिर्फ 4 फैक्ट्री रहेगी, 132 से ज्यादा गवार की फैक्ट्रियां बंद होगी। यहाँ तक कि कपास मिले यहाँ से पलायन करके राजस्थान चली गई। कहां से रोजगार? किसने रोजगार दे दिया? 10 साल पहले सरकार बनते ही खट्टर बाबा ने एक बात कही थी, भाई हरियाणा में टेक्सटाइल हब बनाऊंगा। कितनी बार बयान आया? 10 बार बयान आया।
उसका आता ही पता नहीं है। ये कहा था अगरवा में इंडस्ट्री जोन बनाऊंगा, भाई उड़ो तो एक ईंट लगा ही नहीं है। जहाज उड़ाऊंगा, चिड़िया उड़ी नहीं। देख लो आपके सामने 8 बार उद्घाटन कर दिया, 9वां बार फिर कब उद्घाटन करेंगे। भाई ये सिर्फ जुमले की, झूठी घोषणाओं की और झूठे वायदों की सरकार है। इन्हें पता है जब वोट का टाइम आओगा धार्मिक भावना भड़काएंगे, भाई को भाई से लड़ाएंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, हरियाणा में जाट नॉन जाट करेंगे, देश में हिंदू मुसलमान करेंगे। उनके अलावा और इनके पास कुछ नहीं है। आज बेरोजगारी के कारण हमारा युवा पीढ़ी दुखी है, नशे की दलदल में धंसता जा रहा है। नशे के कारण आज देश और प्रदेश के अंदर ये समझे अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। जब हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, भूखे मर रहे हैं, तो भाई वो गलतियों से नू समझो अपराध बढ़ रहा है। कई चीजें ऐसी है वो आप समझते हो। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जिसको मैं कहूँ फेल बटा फेल सरकार है। 0+0 होता है, 0 जरबे 0 होता है, 0 है। और विधानसभा चुनाव के अंदर जनता तैयार बैठी है, लाल बैठी है, बटन दबाकर घर बिठाने का काम करेगा। वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को जनता घर बिठाएगी और कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं उनके ऊपर उनकी कृपा रहेगी, आशीर्वाद रहेगी। इकली बार भी चुनाव भारतीय जनता बेनाम जनता होगी, जनता कांग्रेस के साथ करेगी। प्रधान जी, अभी आपने लोग इसमें घोषणाओं का जिक्र किया, तो राहुल गांधी ने एक 8500 रुपये खटाखट डालने का घोषणा की थी। आज जनता जानना चाहते हैं वो आएंगे या नहीं? देखिए, बिल्कुल सही घोषणा की थी। सरकार हमारी होती तो खटाखट फटाफट अगले के खाते में जाते। ये वो निकम्मी सरकार है, इन्होंने डालने हैं। जब हमने कहा हमारी सरकार आएगी 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे, हम नहीं दे, हम गुनाहगार। हमने कहा 100 गज के मुफ्त प्लाट देंगे, 2 आप उसके अंदर कमरे बना के देंगे, हम नहीं बना के दें तो हम गुनाहगार। हम गरीबों को राशन देंगे, हम नहीं देंगे तो गुनाहगार। अब मेरे साथी आप सब जानते हो, हमारे समय में मेरा महकमा था, हमने 35 किलो रेशन डिपो के माध्यम से गरीबों को राशन दिया। आज 5 किलो 35 किलो हमने राशन दिया, सरसों तेल दिया, मट्टी तेल दी, चीनी दी, दाल दी। कहाँ है जो हम कहते हैं वो करते हैं, करेंगे। और एक बात और कह दूं, ये तो वो सरकार है, इन्होंने सब्जी फल के ऊपर भी मार्केट फीस लगा के गरीबों को मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। सरकार बनते ही सबसे पहले सब्जी फल के ऊपर पहले भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सब्जी फल पर मार्केट फीस हटाई थी, और पहले सरकार बनती उस पर भी मार्केट फीस हटवाएंगे। ये नई बात और बताता हूँ आपको। प्रधान जी, जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहाँ होगा ये खटाखट? किसका? जिन राज्यों में आपकी जो सरकार है वहाँ पर ये खटाखट वाला? देखिए, ये भी मैं कुछ ऐसी बात कह दूं, राहुल जी जो बात कही है उसको किस प्रकार से अमल पूरे देश में किया जाएगा, स्टेटों में क्या क्या योजना लागू होगी, ये भी सरकारें हैं हमारी। केंद्र के अंदर सरकार बनी है, ऊपर CWC की मीटिंग होगी और जैसे वहाँ से आदेश चलेगा वो काम होगा। हमने कहा 500 रुपये सिलेंडर देंगे, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है 500 रुपये दिया। हमने कहा OPS लागू करेंगे, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है OPS लागू की है। और हरियाणा के अंदर भी ओल्ड पेंशन योजना वो भी लागू करेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई दिन चलेगा काम। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ के जुमले लेकर आएगी, झूठ के गोले लेकर आएगी और लोगों को भड़काएगी। हमने बताना है भाई, झूठ की दुकान ना देखो, सच्चाई देखो, असली मंदिर देखो, इनको मत देखो। राम के बेचने वालों को मत देखो, राम के पुजारी को देखो, जो राम भक्त है, जो आम जनता के दिल में राम बसा है उनको देखो, जो राम की नाम की वोट मांगते हैं, जो रामचंद्र को बेचते हैं उनको दुत्कारो। इन्होंने छोड़ा देश के जवान
2019 के अंदर शहीद हुए। मोदी जी ने क्या कहा, पहली बार जो देश के जवान शहीद हुए हैं उसके नाम भारतीय जनता पार्टी के। इससे बड़ी शर्म की बात देश के लिए हो नहीं सकती। देश का प्रधानमंत्री लाशों में राजनीति करे, इससे बड़ी, सबको पता है। मैं कहना चाहता हूं, कुछ मीडिया है, कोई मीडिया कोऑपरेटर हाउस है जो सारे दिन टीवी खोल लो, मोदी मोदी मोदी, लोगों में नफरत होगी, लोगों ने टीवी बंद कर दिए, देखने बंद कर दिए, कई लोगों ने टीवी के शीशे ही तोड़ दिए, बोले यो ही आवेगा और तो कोई आवे नहीं। ऐसी स्थिति हो रही है। आप देखो कई चैनल बड़े बड़े हैं, उनको बोलने नहीं देता। जो डिबेट हुई गो बैक के नारे, मैं नाम ले तो आप सब जानते हो कैसे उनकी बेइज्जतियां हुई। गो बैक की नारे के लेके हेलीकॉप्टर से जाते थे डिबेट करने के लिए, और पूरी पुलिस उस स्टेट के लिए जाती थी। भाई यही चैनल है, इसको ये हेलीकॉप्टर मिलेगा, इसने ही पूरी फोर्स मिलेगी। ये हमारे साथी बैठे हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं। ये चैनल नहीं है, इनकी कोई सुनाई नहीं है, इनको कोई फैसिलिटी नहीं। उनको तो भाई घर बैठे लाखों रुपए मिल रहे हैं, इसलिए गोदी मोदी गोदी मोदी के गीत गा रहे हैं। और वो गोदी और मोदी के गीत हमने बंद करने हैं। हमने जनता के गीत गाने हैं और जनता की आवाज बुलंद करनी है। और आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे साथियों। मौका ठोका रोज नहीं मिला करता। ये पूरी सुन लो, पूरी ने सिस्टम कुवाड़ मारा है। एक बस हाथ फेरना है, थोड़ा सा सहयोग कर दियो, हाथ फेर दियो, बाकी काम मारा। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है, पानी पिया देगी आपके सामने। प्रधान जी, जो इंडिया गठबंधन है विधानसभा में जारी रहेगा या उठने के नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो वो सुशील गुप्ता ने बयान आ लिया, उसके बाद तो कहने की बात नहीं। उसने कहा भी मेरी सबने मदद करी है, हम साथ हैं। आज उसका भी बयान आ गया, उनके महामंत्री का, हमारा गठबंधन है। बाकी जो फैसला है सेंटर बॉडी उसने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसने करना है। केजरीवाल जी का नाम उसका आज भी बयान पड़ा है जो आया है। देखो वो अलग चीज़ है, वो हमारे लेवल की बात नहीं, वो हाई कमान की लेवल की बात है कि क्या चलेगा क्या नहीं। मगर एक बात कह सकता हूँ, आपके आशीर्वाद से जो आपका सहयोग हमें मिल रहा है और आपके चेहरे में पढ़ रहा हूँ, जनता के चेहरे पढ़ रहा हूँ, जनता का मन बन चुका है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और एक बात कहता हूँ, अगर कोई कमी आ जाए, आपके बीच बैठा हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी हूँ, लोग कहते हैं बजरंग भाई कमी है, उसी टाइम पार्टी का पद छोड़ के आपके बीच बैठूंगा। और पहले भी बैठा हूँ। ये नहीं कि 10 साल सरकार में रह के हरियाणा में एक आदमी कह रहे 10 साल के अंदर बजरंग को बुलाया, और मैं उसके दुख में, लड़ाई में, धरने में, प्रदर्शन में सही सरकारी गाड़ी ले गया, हर के बीच रहे हूँ। आज भी रात को 12 बजे भी कहीं पता कर लेना, रात को 12 बजे भी कोई याद करता है, और मेरी टीम जनता के बीच में रहती है और रहेगी। हमारे लिए सरकार बड़ी नहीं है, हमारे लिए हमारा भाईचारा बड़ा है, हमारा साथी बड़ा है। उसके लिए हमने एकजुट होकर लड़ना है, झूठ नहीं बोलना, झूठ की हंडी नहीं चढ़ानी। जिस तरह आगे किमें बुलवा लो इनसे, तो किमें बोल जाएंगे, ये बोलने से 1 घंटे बाद भूल जाए मैं क्या बोल रहा था, बताओ। ऐसी स्थिति है। प्रधान जी, हरियाणा लोकसभा चुनाव में अगर बात करें पूरे हरियाणा की, तो कांग्रेस के बहुत अच्छे नंबर है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बरवाड़ा की बात कर ले, पूर्व चेयरमैन है और पूर्व जो अपने विधायक साहब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सुनो भाई, ये आपके आशीर्वाद से जीत गए, सारे एक है, वो समझे नहीं, सब हम एक हैं। सब सुनो, कोई बात, सारे एक है, एक होकर सबने मदद करी, किसी ने थोड़ी कर दी, यानी अमर ने ज्यादा कर दी, उस भाई ने सामने ज्यादा कर दी। एक ही बात, सब मिलके चले हैं, आगे भी मिलके चलेंगे। आगे भी कहीं भी बरवाला है, हिसार, कहीं भी किसी को टिकट मिलेगी, हम सब मिलकर ईमानदारी से उसकी मदद करेंगे। यानी यार सारे हम जीत जान दे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान, थोड़ा बहुत कमी रही है, हम भी मानना, सारी हम जीत जा रहे हैं। तो ये झूठ की राजनीति को चल रहा, ये जो अयोध्या मार के जो राम
80% हिंदू है, आप जानते हैं, इनको भी जानते हैं इनकी स्थिति क्या है, ये कहानी है। चाय पिलाओ भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।